एक बार सबको हरिओम। एक तो आज विजयदशमी है और दूसरा आज बृहस्पतिवार भी है। आप लोग अक्सर जो अंडमान के लोग हैं बार बार ये हमसे सुनते रहते थे कि मैं आप लोगों पर बहुत नाराज है, मगर अंडमान के सब हिंदुओं पर नहीं। जो लोग ये आश्रम में 50 साल से कुछ जुड़े हैं, कुछ 40 साल से, कुछ 15 साल से, कुछ सब इससे ज्यादा ही है, ये लोग के ऊपर मैं नाराज था। कि इसलिए नाराज था और मैंने टोटल प्रोग्राम अंडमान में बंद कर दिया था, खाली आश्रम में छोड़ के जो बृहस्पति होता था। जबकि अंडमान में एक महीना में 30 दिन होता है, 30 दिन में मैं 35 प्रोग्राम भी करके देता था गांव-गांव लोग के, हिंदुओं के घरों में। अचानक से 2020 में कोरोना के बाद मैंने टोटल बंद कर दिया। खाली बृहस्पति को यह आश्रम में जो चलता वही चलता। मगर मैं आज आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने जो श्रीनारायण आश्रम का रूल बनाया था, और मैं ये अभी तक ये शंका में था कि लोग हमारा रूल को पालन नहीं कर रहे, मगर नहीं, आज मुझको 2 दिन से, जब से दुर्गा पूजा शुरू हुआ है, नवरात्रा, तब से मुझको पूरा यकीन हो गया कि नहीं, मेरी ज्ञान और शिक्षा को कुछ लोग मान के चल रहे हैं। ये बात मैं पक्का बोलता हूं। मेरा सबसे पहले एक ही उपदेश था कि मंदिर को छोड़कर ये जो पूजा पंडालों में, रोड के ऊपर में एक गणेश पूजा, दुर्गा पूजा होता है, ना इसमें कोई जाना और ना ही इनको कोई चंदा सहयोग देना। तो कुछ लोग नहीं माने थे, मैंने उनको आश्रम से बाहर किया बहुत साल पहले, जो अब नहीं आते। एक टाइम पे आश्रम भरे रहता था, उनको बाहर कर दिया कि जब तुम हमारी सिद्धांत को नहीं मानते, हमारे उपदेश को नहीं मानते, तो बैठ के तुम क्यों अपना समय वेस्ट करते हो, घर का काम धंधा छोड़ के, बेकार ये भाषण सुनना, हमारा प्रवचन, तो बाहर क्यों। फिर भी मेरा दिल नहीं माना कि नहीं, अभी भी लोग नहीं समझते मेरी बात को, और धीरे धीरे मैंने टोटल सबको छोड़ा भी और प्रोग्राम बंद किया। मगर अभी इसी साल जो नवरात्र शुरू हुआ है, तो मुझको बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग आज भी अंडमान में हमारी उपदेश सिद्धांत को मान के चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये हेमा यहां बैठी है, ये तो पूरी तरह समर्पित है अपने, एक 12-15 साल हो गया, बचपन से आई है आश्रम में। उनको इतना, इसके तो बात छोड़ दो, इनको तो इतना भी है, भगवान विष्णु को छोड़ के किसी पर आर के मस्तक इनके सर झुकता ही नहीं है, किसी और देवी देवताओं में, सिर्फ भगवान विष्णु को है। तो वो भी नहीं, नवरात्र, ये दुर्गा पूजा में, दुर्गा पूजा नहीं बोलना चाहिए, दुर्गा मेला बोलना चाहिए। पूजा नहीं है, मेला है ये तो। गणेश मेला, दुर्गा मेला, ये सब मेला, पूजा नहीं। पूजा मंदिरों में होता है। तो मैं लोग को ये समझाता था, मंदिर में अगर दुर्गा पूजा होता है, गणेश पूजा है, तो तुम जाइए, चंदा दीजिए, और मेरे को भी जरूरत पड़े तो मैं भी आऊंगा प्रवचन करने। तो अच्छा लगा। संगीता वहां पर बैठी है, वो भी बहुत कई सालों से संस्था से जुड़ी है। 2010 में तो यही, 2008 से वो जुड़ी है श्रीनारायण आश्रम में, और वो तो इतना महान काम करती है कि हर पाखंड से वो अलग हट गई है। जैसे उनका फादर का देहांत हुआ था अभी, तो उन्होंने नहीं मानी, मंदिर नहीं जाना, साल भर पूजा नहीं करना, उसको नहीं मानी। अपना आश्रम बराबर आती थी, जिस दिन उनका पिता का देहांत तो दूसरे दिन से अपना आश्रम आने लगी, अपना पूजा करने लगी। तो ये पाखंड से, ये अंधविश्वास से लोग को हटाना है, मेरा मेन काम है। ये डांस मंदिरों में, ये खाना पीना, अन्नदान, ये सबको मैं मना करता हूं लोगों की नहीं। तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोग
मैं नवरात्र के दिन से बहुत जगह घूम रहा हूँ और लोग से जानकारी भी ले रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि मेरी संस्था से जुड़े लोग मेरी बात को माने नहीं माने, या बीबीए जाते हो डांस में, नाचने में, ये मेला देखने में सज धज के, तो मैं पता लगा रहा हूँ। तो मुझको रिजल्ट ये मिला नहीं स्वामी जी, बहुत लोग हैं जो एक बार पूजा पंडाल में भीड़ कमती हो गया। मैं आपको बताता हूँ, ये 2025 का रिपोर्ट है, जो भीड़ होना था वो नहीं हो पाया है बार। तो मैं सभी अंडमान के हमारे जो लोग हैं, जो हमारी उपदेश सुनते थे, मानते थे, चलते थे, उनको मैं नतमस्तक दंडवत प्रणाम करता हूँ कि चलो उन्होंने मेरा उपदेश को माने। तो इसलिए अब जो प्रोग्राम अंडमान में मैंने बंद किया है वो अब कल से दोबारा मैं फिर शुरू करूँगा। और इसमें लोग को यही उपदेश रहेगा कि वही लोग मेरी संस्था से जुड़े जो ये 3-4 काम को नहीं करेंगे तो जुड़े, नहीं तो बिल्कुल मुझको नहीं चाहिए मेरे आश्रम में भीड़ दिखाने का। मुझको सनातन धर्म की शिक्षा देना है, और जो नहीं चले तो उनको जरूरत भी नहीं है। जैसा मैंने कल किसी संस्था वालों ने मुझको एक मीटिंग में बुलाया 2 बजे शिव मंदिर में, तो मैंने सीधा उनको अपना मैसेज में डाल दिया कि मैं नहीं आता आपका मीटिंग में, क्योंकि आपके संगठन में जो लोग हैं, कुछ लोग वो ये दुर्गा पूजा कर रहे हैं, डांस बाजी कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। मैं आपका मीटिंग में नहीं था, आप अपना संस्था का काम अपना करिए, मेरी तरफ से कोई सहयोग नहीं होगा। या तो आप उनको बहर करिए अपने संगठन से, फिर मुझको बुलाइए। मैं अपना अपमान नहीं सहूंगा कि मेरा उपदेश भी सुने और ये वही मनोरंजन कर। तो सनातन धर्म को एक मनोरंजन और बिजनेस सेंटर बना दिए। पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। मैं ये भी लोग को मना करता हूँ, जैसे यहाँ पर संगीता बैठी है, ये हेमा बैठी है, और आप लोग को भी, आप लोग ये चंदा देने के चक्कर में मत पड़िए। ये चंदा का दुरुपयोग हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने चंदा का सिस्टम निकाला, व्हाट्सएप पे डाला भी है। अगर आपके घर में कोई चंदा मांगने आते हो तो हमारी पूरी पुरानी जो सनातन धर्म की नियम है उसको पालन करिए। क्या सनातन धर्म के नियम है? आपके चौखट में कोई आया चंदा मांगने, तो आप थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्च मसाला, कुछ सब्जी वगैरह है, आलू वगैरह, ये रख के पोटली बांध के उसमें 1 रुपया 25 पैसा, ये भी मैंने डाला बराबर, व्हाट्सएप में डाला, लोग के पास पहुंचाए। 1 रुपया 25 पैसा उसमें डालना और लोग को दे देना, पन्नी पोटली बांध कर। कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, तो नहीं लेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपना फर्ज निकाल दिया। सनातन धर्म की जो हमारी मूल नियम है उसको आपने पालन कर दिया। अब वो ले ना ले तो 2 होता है, एक तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपने अपना नियम पूरा कर दिए। चंदा मांगने मैंने दे दिया, मैंने मना नहीं किया। तो लोग समझे भी, बोले 2 दिन से, स्वामी जी आप तो बहुत अच्छा नियम बताए, इसको कहते हैं सीधा, पहले हम लोग दिया करते थे, तो अब तुम क्यों छोड़ दिए? बताओ, अब तुम क्यों छोड़ दिए? ये नहीं लेते, मत लेने दो। और आजकल तो फिक्स हो गया है, 500 रुपया देना, 1000 रुपया देना। अरे तुम ये पैसे का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? मनोरंजन करके भगवान को बनाना, एक मूर्ति को भगवान तुम मानते हैं, और उसको 3 दिन 5 दिन पूजा करना, लाख रुपया दे के मूर्ति, और उसको ले जाकर पानी में समुद्र में फेंक देना। याद रखो देश के लोग, हिंदू, तुम जितना मूर्ति डुबाए है, भगवान नहीं डूबता कभी, तुमको डूबो। 2050 तक जो मैंने भविष्यवाणी लिखा है, तुम सब डूबने वाले। जो लोग इस मनोरंजन को, भगवान को मनोरंजन में लेके अपमान करते हैं भगवान का, वो लोग नहीं डूबेंगे। जो लोग न ऐसे लोग को चंदा देते, न ऐसे लोग को सहयोग करते, न ऐसे जगह में जाते। 20 पितामह भागवत में बड़ा अच्छा एक द्रौपदी को समझाया। मैं 50 साल से ये समझा रहा हूं लोग को। ये कहानी बोला है, जब हंसने लगी द्रौपदी, बहुत अच्छे से मैंने कहानी सुनाया आपको कई बार। बोला बेटी, जिस सभा में कोई धर्म को जानने वाला बैठा है और उस धर्म में, उस सभा में कोई पाप करता है, अधर्म करता है, तो उस धार्मिक पुरुष को चाहिए उसको रोके। अगर नहीं रोक रखता तो उठ के चला जाए। तो इसलिए मैंने छोड़ा लोग को। एक समय थे शास्त्र में भीड़ लगता था, और आज क्या हो गया?
क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, मुझको एक तो किसी का चंदा नहीं चाहिए, मेरे को अपना मेंबरशिप भी नहीं चाहिए कि तुम मेरे इतने सुनाने के लिए मेरे इतने हजार लाख मेंबर है। मुझको बड़ा आलीशान आश्रम नहीं बनाना है, मुझको मर्सिडीज कार में इसी कार में नहीं घूमना है। मुझको तो सिर्फ सनातन धर्म की अपना शिक्षा देना है। जो लोग इस शिक्षा को नहीं मानेंगे वो मेरे आश्रम से नहीं, मेरी नजरों से 100 मीटर दूर रहना है। उसकी परछाई भी मेरे तरफ नहीं लगना है कि तुमने सनातन धर्म को रूल को नहीं माना। दुर्गा पूजा क्या है? माँ दुर्गा की पूजा करिए आप लोग, मैं कभी मना नहीं किया, कभी नहीं। अगर किसी मंदिर में होगा उनको कोई बुलाएगा, जैसे अभी 2 दिन से बोल रहे स्वामी जी आपने बहुत अच्छा बताया, इस दिन एक सही चीज है, लोग को ज्ञान आ जाए तो सनातन धर्म कितना महान होगा। तो हमने कहा पंडित जी आप लोग फिर क्यों जाते इनके पूजा करने के लिए, पैसा के लिए, दक्षिणा के लिए? मत जाइए, ये समय नहीं जाता। ये अपने आप हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो क्या हम लोग अगर मंदिर में रखे दुर्गा पूजा, अब मैं कहा 3 दिन के लिए आप 9 दिन मेरा प्रोग्राम रखिए, 9 दिन नवरात्र से लेके मंदिर में दुर्गा पूजा। मैं आऊंगा, देवी भागवत पर प्रवचन सुनाऊंगा, पुराण रख के सामने देवी भागवत की क्या लिखा, दुर्गा अवतार क्यों हुआ है। तो ठीक है स्वामी, मगर मैंने एक शर्त और रखा, पंडित जी कोई नहीं आएगा सुनने क्यों? कोई नहीं आएगा मेरा प्रवचन सुनने, क्यों? देवी भागवत की कथा कोई सुनने नहीं आएगा, क्योंकि इनको तो वो जगह जाना है मुंह में लाल पाउडर लगा के, बढ़िया से कपड़ा, नया कपड़ा डाल के पहन के, मटकने के लिए, गरबा में डांस करने के लिए, डांडिया करने के लिए, गप्पे लड़ाने के लिए। ये प्रवचन कौन, ज्ञान की बात कौन सुनेगा? इसीलिए आज हिंदू समाज के ऊपर जो संकट है, इसका मूल कारण हिंदू समाज स्वयं है। किसी अन्य धर्म पर उंगली मत उठाओ। हम जब भगवान के साथ उसको एक साधारण मनुष्य समझकर जब उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे, मनोरंजन करेंगे, तो किसी ना किसी रूप में वो आके मारेगा ही मारेगा। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं। तो माँ दुर्गा की स्तुति मैं आपको समझा रहा हूं, जब हम लोग करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। जय देव जय मंगल मूर्ति। खड़ा होइए आप मंदिर में जाके, मुझे पंडाल की बात मैं नहीं करूंगा। ये रोड में, ये लैट्रिन के बगल, ये मच्छी मार्केट में गंदगी में बना के मूर्ति रख दिया और उसकी पूजा करते हैं। भगवान को शुद्धता चाहिए। और आप बोलिए मैं आपको एक पेपर दे देता हूँ, ले जाइए, पूरा स्तुति है 40 माँ दुर्गा का, और देवी भागवत पुराण भी दे देता 9 दिन तक के लिए। तो क्या बोले हम लोग कैसे बोलते? जय देव जैसे अभी हम लोग करें ना माँ दुर्गा की आश्रम में। आज विजयदशमी, आज रावण का पुतला जलेगा सुनते जाइए, आज रावण का पुतला जलेगा, फिर कल दुर्गा माँ का विसर्जन होगा, फिर डांडिया तो चल ही रहा है। अरे नालायक हिंदू लोग, तुमने रावण को जला रहे, तेरा घर तो जलता है ना आज खुलेआम, तेरा घर जला रहे, तो तेरा ये रावण का पुत्र, तुम तेरे अंदर जो रावण बैठा है ना, इसको तुम जलाओ, इसको जलाओ, अंदर की रावण को, अंदर की महिषासुर को। तो सनातन धर्म एक मनोरंजन और पैसा का, सिर्फ बिजनेस, सिर्फ बिजनेस, सिर्फ बिजनेस। तो क्या करना चाहिए माँ दुर्गा के लिए? कितना बड़ा ये 40 साल लिखा गया है। मैं पूरा तो नहीं, आप लोग अभी पूरा सब लोग सुने, हमने कल ही बोल दिया था आज बृहस्पति है, 10वीं भी है, चलो कम से कम आज हम लोग माँ दुर्गा की 40 पढ़ लेते हैं। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मनोकामना पूर्ति। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मनोकामना पूर्ति। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मनोकामना पूर्ति। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली अंधियारी। शशि लीलार मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहाए, दरस करत जन अति सुख पाए। तुम संसार
तुम संसार शक्ति लह कीना, तुम संसार शक्ति लह कीना, पालन हेतु अनधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। ऐसा जब स्तुति करेंगे तो हिंदुओं तुम्हारी रक्षा होगी। तुम रावण को मत जलाओ, तेरा घर तो अभी रोज जल रहा है। पश्चिम बंगाल को जला जला के खाली कर दिए। तुम क्या रावण को जलाने जाती, अपने घर कैसे बचाए वो तुम पहले सोचो, वो तुम पहले सोचो, तेरा घर कैसे जलने से बचे। क्योंकि तुमने एक जीव को मारा है, काटा है, बकरा को भगवान मांगा है, तो तेरे ऊपर जीव हिंसा की पाप लगा, तो तुमको भगवान कहां छोड़ेंगे। तेरे को भी कोई काटेगा, तुमको भी कोई काटेगा। तो इसलिए समय बहुत खराब है। बाढ़ और भूकंप और विश्व युद्ध भी अब जो होगा वो धर्म के आधार पर होगा। मैं आपको बता दिया, धार्मिक युद्ध होगा विश्व युद्ध। कोई बचने वाला नहीं है। वही बचेंगे जो ये मनोरंजन से अलग हट करके भगवान का चिंतन, ध्यान, मनन, सुमिरन और सत्संग करते हैं और सुनते हैं। अपने मन को सात्विक बना लिए, सारी तरफ से अपने मन को हटा लिए हैं, वही बच सकते हैं। समय बहुत खराब है। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि अच्छा लगा, मुझको बहुत ही अच्छा लगा। तो इसलिए अभी हम लोग तीनों प्लान बनाए कि नहीं प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा लोग को दीक्षा आर दूंगा। मैं जो बंद किया था दीक्षा में यही शर्त रखूंगा कि तुम ये दुर्गा पूजा, ये राम नवमी, ये जितना ये सब है रोड में होने वाला नहीं जाएंगे। तो मेरे पास आओ, तो कथा सुनने और अपने घर में बुलाओ। ये कई मंदिरों में खाना है अन्नदानम, वो खाने के लिए नहीं जाएंगे। इसका कारण है भागवत में भीष्म में बताया, 5 पूरी खाने पर ये अन्नदानम का एक संत का मन में चोरी आ गया। तो ऐसा कुछ हमारा जो विधि विधान है उसको जो मानेगा, अब मैं उसी को दीक्षा दूंगा और उसी के घर में प्रवचन करूंगा, उन्हीं को सुख देने को कोशिश करूंगा। बाकी जो मनोरंजन में है, चंदा मांग के घर घर चंदा मांगते, मैं तो अभी भी कहता हूँ, ये संगीतों को भी कहा है, इसका बस्ती में एक मंदिर है, मैना में पहुंच जाएंगे, चंदा दो। वहां में कोई बीमार है, कोई पूछता नहीं है। तो मैंने कहा उनको भी, आरबी लोग को कहा, तुम्हारे मंदिर में एक महीना में कितना तेल, कितना अगरबत्ती, कितना कपूर मांगता, मैं दे दूंगा। तुम चंदा मांगना गरीबों से छोड़ दो, गांव के लोगों से तुम चंदा मांगने, बेचारे जो मेहनत करके दिन भर कमाते हैं और तुमको चंदा देंगे, अपना परिवार पालेंगे। तुमको तो एक मुट्ठी खाना उसको पूछ के नहीं जानते जाते उसके घर में, खाली चंदा पूछने जाते हैं। मैं अभी भी आपको भी सबको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, कोई ऐसा आपके गाँव में मंदिर है, उनको बोलो मेरा स्वामी जी आपके मंदिर का खर्च 1 महीना का देगा, तेल, अगरबत्ती, कपूर और प्रसाद का पैसा भी देगा, मगर तुम बस्ती में चंदा मत मांगो गरीबों से। तो यह है मेरा सिद्धांत श्रीनगर आश्रम का। पूरा देश, और आज तो इंडिया, हमारा देश की बात छोड़ दो, आज विदेश में भी हमारी उपदेश का लोग पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान आपको अच्छा रखे। अब मैं नाराज नहीं हूं मैं बहुत गुस्से में था इतना दिन, आज से मेरा गुस्सा शांत हो गया है। नहीं, मेरी सिद्धांत को मानने वाले चले और बहुत लोग चले। हाँ, कुछ लोग यहाँ, मुझको मालूम है, बात बोलूंगा नहीं, जैसा इनके एक बहन है बेबी, वाह कट्टरपंथी हिंदू, इतना कट्टर तो मैं देखा भी नहीं आते किसी को, मुंह को ऊपर बोलती है, तुम ये क्या पूजा करते, भाग जाओ मेरे घर से, 1 रुपए चंदे नहीं देगा, भगा देती है। अब आरबी लोग शुरू खड़े हो गए हैं। हमारे एक साहब से मैंने संडे जाके मिला था, बड़े एक साहब से, उन्होंने इनवाइट किया था मेरे को सुबह 10 बजे। उन्होंने भी यही बोल रहा है, स्वामी जी ये क्या मनोरंजन है, बोला ये चलो मेरा व्हाट्सएप का मैसेज से, मेरा प्रवचन से, मेरा उपदेश से, मेरा पत्रिका बांटने से लोगों में आया ना जागृति, तो मैं अपना प्रोग्राम कैसे बंद कर दूं। अब मैं दोबारा कल से फिर शुरू करूंगा और पहला प्रोग्राम इनके बस्ती में फिर शुरू करेंगे हम लोग। तो इसलिए हमारे पास स्वयं 2 देवियां हैं यहाँ पर 2 देवियां हैं जो धर्म का काम में फुल साथ दे रहे हैं, और आरबी है। और मैंने पता लगाया कुछ लोग हैं जो यहाँ आते हैं, मगर वो गए हैं पूजा देखने, मेला देखने, पूजा नहीं, पूजा का मैं, वो मेला देखने गए थे। तो उनको मैं नहीं पूछूंगा, तुम मेला ही देखते रहो, मनोरंजन करो, मेरा उपदेश का तुमको जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं।
तो इसलिए भगवान आपको अच्छा रखे, सुख दे, शांति दे। मैंने बहुत गुस्से में बहुत बार आप लोग सबको कहा कि अंडमान के लोग ऐसे ऐसे लोग, मत सबको नहीं, आप लोग हमारे सिद्धांत, मेरा सिद्धांत कुछ नहीं, ये सनातन धर्म की सिद्धांत है। आप मान के चलेंगे आपकी रक्षा होगी, नहीं तो नहीं होगा। मैं आपको कहता हूँ कोई ना कोई मुसीबत में भगवान आपको फंसा देगा, ये मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति।